आप देख रहे हैं मोर न्यूज़ 18। मोर न्यूज़ 18 में आपका स्वागत है। मैं हूं युवराज। इस वक्त अभी हम एक शाम की चाय की पार्टी पर हैं। हमारे बीच वैसे नवयुवक कर्मठ और नवयुवक की अभी युवा भारत में नवयुवक की मांग है और हमारे बीच में एक चाय की पार्टी पर बैठे हुए हैं वार्ड नंबर 13, जो कि गुलजार पोखर इसको कहा जाता है। और मेरे बीच में वैसे शख्सियत हैं जिनका नाम है विक्रम सिंह चंद्रवंशी उर्फ विशाल जी, और उप मेयर के प्रत्याशी के रूप उर्फ विकास इनका नाम है। उप मेयर के प्रत्याशी के रूप में ये भी अपनी भागीदारी मुंगेर नगर निगम के मैदान में देना चाह रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये राष्ट्रीय लोजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष पिछड़ा प्रकोष्ठ है। और इनके मैं ऑफिस कार्यालय में चाय के सामने में चाय की पार्टी पर एक परिचर्चा करने, खास बातचीत करने आया हूँ। और आपको मैं बता दूं कि ये ग्रीन इंडिया बायो डिजिटल कंपनी के प्रोपराइटर हैं, जो कि डीजल संबंधित और जो कृषि संबंधित में डीजल वगैरह फिल्टर वगैरह जो होती है उसके ये स्वयं मैन्युफैक्चरर हैं और उसके ये प्रोपराइटर भी हैं। शाम की समय है और हमारी मुहिम है, मोर न्यूज़ 18 की मुहिम है। हर जगह हम ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हमारा अभी चल रही है मेयर के जो प्रत्याशी हैं उस पे हम उनके विजन को ले रहे हैं। इसके तत्पश्चात हमारी या मुंगेर नगर से जितने भी वार्ड हैं, वार्ड कमिश्नर वार्ड पार्षद के लिए खड़े होंगे, उनकी भी मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करूंगा। इसी क्रम में हमारे बीच अब नवयुवक कहीं ना कहीं हमारे चैनल पर आ रहे हैं खुलकर, क्योंकि ये समर जो है इस बार जो है कहीं ना कहीं खरीद फरोख्त की ये जो होना था, जो पूर्व में होता था खरीद फरोख्त की, कहीं पर भी ये इसमें आशंका भी नहीं है, जरा भी इसमें जगह भी नहीं है। इसी क्रम में हमारे बीच विक्रम जी हैं। मैं उनसे सर्वप्रथम मोर न्यूज़ 18 के चैनल पर अपनी खास बातचीत के लिए अपनी ओर से और चैनल की ओर से उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आपका नाम क्या हुआ? विक्रम सिंह चंद्रवंशी उर्फ विकास कुमार। आप ये 26 नंबर वार्ड से उप मेयर के मैदान में आना चाह रहे हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि अभी उप मेयर में भी बहुत कम सारे लोग वैसे घोषणा किए हैं, जो कि गिने चुने हैं जो अभी घोषणा किए हैं। और अच्छी बात है कि नवयुवक की आना बहुत औचित्य है, नवयुवक आना ही चाहिए। हम लोग भी चाहते हैं, हमारी चैनल भी उस लोगों के पास जा रहे हैं और हम लोग भी चाह रहे हैं कि युवा भारत में नवयुवक का सहयोग रहे। आप यहाँ मेयर के उप मेयर के रूप में जब आएंगे तो आपसे मैं ये जानने का कोशिश करूंगा कि आपका विजन क्या है। जितने अभी आप देख रहे होंगे हमारे चैनल पर अपने अपने विजन रख रहे हैं, आपकी नज़र में उप मेयर बनकर आपने कुछ विजन रखा होगा, वो विजन को आप हमारे माध्यम से बोलें। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि मुंगेर नगर निगम में आज तक कोई डिप्टी मेयर को पहचानता ही नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ कुर्सी के लोभ में, कुर्सी जैसे ना बोलता कुछ देख के बन जाना, बस ऐसा ही हुआ और वो कुर्सी पकड़ लिए। मगर आज तक कोई 45 वार्ड में एक बार भी घूमने का काम नहीं किया है। उसके तो फेस से कोई पहचान भी नहीं रहा है कि ये डिप्टी मेयर है। तो हम लोग जहाँ जहाँ घूम रहे, और मैं पार्टी के भी कार्यकर्ता पूर्व में जिलाध्यक्ष था अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय लोजपा में, तो हम लोग को तो हर मोहल्ला हर वार्ड में घूमना होता है पूरा मुंगेर में। जहाँ जहाँ देख रहे तो जहाँ नाला बह रहा है, कूड़ा फेंका हुआ है, कहूँ पाइप फिटिंग नहीं हो रहा, वैसा वैसा देख के तब मन में लगा कि नहीं, अब इस सरकार के ऊपर से कुछ चांस आया है तो मैं भी अपना भागीदारी दे रहा हूँ कि डिप्टी मेयर पद के लिए खड़ा हो रहा हूँ। चलिए, आप डिप्टी मेयर के लिए आ रहे हैं, आपकी विज़न है कि यहाँ पर वर्तमान जो डिप्टी मेयर थे उनके द्वारा कहीं पर भी उनको लोग पहचान भी नहीं रहे थे, कार्य भी नहीं हुई। और आपका कथन भी बहुत सही है, क्योंकि मैं भी ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि मुंगेर नगर निगम की कोई डीपीआर तैयार नहीं थी। रोड बना हुआ को फिर से उसे काट कर फिर से पाइप दिया जा रहा है। और बराबर आप देखते रहे होंगे कि महीना 6 महीने में यहाँ तो जो यहाँ के लेबर हैं, जो सफाई मेस्टर हैं, जो कर्मचारी हैं, उनकी यहाँ पर हमेशा स्ट्राइक रहती है। कहीं ना कहीं यहाँ पर आप देख रहे हैं करप्शन व्याप्त है। और सरकार के द्वारा ये अध्यादेश आई है कि इस समर में कोई खरीद फरोख्त नहीं होगी, जनता के दरबार में आए और जनता के दरबार से जो चुना के नॉमिनेट होके आते हैं वो यहाँ अपनी भागीदारी से अपना यहाँ पर योगदान दें, जिससे कि स्वच्छ मुंगेर
और शांत मुंगेर की निर्माण हो सके। ठीक है, इसी क्रम में मैं आपसे इस बात को जानना चाह रहा था कि आप ये हमको बताइए कि आपको क्या-क्या ऐसा लग रहा है कि मुंगेर में जो कार्य पूर्व के मेयर और चाहे वर्तमान पूर्व के मेयर और वर्तमान के मेयर, उप मेयर के द्वारा नहीं हुआ है, जो आप नवयुवक हैं, जिसको कि आप अपनी परिकल्पना में रखे हैं कि हमको इसको पूर्ण करना है, कुछ अलग हट की आपकी विजन होगी जिसको जनता देखेगी, आप क्या ऐसा विजन रखे हुए हैं? विजन तो सबसे पहले जब जनता हम लोग का आशीर्वाद दे के जब बैठा दे कुर्सी पे, तो मुंगेर में हर वार्ड को जितना वार्ड है सब वार्ड में घूम घूम करके पहले हम लोग को घर में किसका पानी पहुंचा है, नल गया कि नहीं गया, इसका पे ज़्यादा फोकस रहेगा। जो गरीब लोग हैं ज़्यादा परेशान हैं, नगर निगम में जा रहे हैं, कोई काम नहीं हो पा रहा उससे, 10 बार चक्कर लगाते हैं तो एक बार भी उसका कोई सुनवाई नहीं होता है। और साथ साथ हम लोग के पास आता है खबर, तब हम लोग भी बहुत कोई का मदद करने के लिए खुद ही नगर निगम में जाते हैं, डांट ठपकार लगा के काम करवाते हैं, और साथ साथ गरीब गुरबा का, तो ये सब चीज़ में ज़्यादा फोकस है और क्या। चलिए, आप अपनी बातों को हमारे चैनल के माध्यम से रख रहे हैं और मैं आपसे ज़्यादा विस्तार में भी बात करना नहीं चाहूँगा। कहीं न कहीं अपनी विज़न सभी लोग रख चुके हैं और सभी प्रत्याशियों का एक ही है जो अभी वर्तमान में यहाँ नगर निगम में व्याप्त है, सभी लोग अपने विज़न को रख चुके हैं। आप इस समर में आ रहे हैं, कहीं न कहीं यहाँ नवयुवक बहुत ही हद तक अपनी योगदान यहाँ देना चाह रहे हैं कि मुंगेर एक जो राजा कर्ण की भूमि थी और यहाँ पर जो 1.25 मन सोना रोज राजा कर्ण यहाँ दान किया करते थे, उस पृष्ठभूमि पर मुंगेर को आज के डेट में लोग जो है पहले खरीद फरोख्त करके 10 से 20 जो भी होते थे वार्ड कमिश्नर को अपने पक्ष में रहकर विकास की कार्य को दबदबा के रूप में लोग मेयर जो भी होते थे वो नहीं कर पाते थे। लेकिन सरकार के अध्यादेश आने के बाद पुनः फिर इस मुंगेर को भविष्य सुरक्षित करने के लिए ये जो मेयर का चुनाव है उसमें आप आ रहे हैं। आप हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ के जनता से भी अपील कर सकते हैं, क्योंकि ये साल का पहला मंथ का लास्ट दिन है, आप अपील भी कर सकते हैं। मैं समस्त मुंगेर नगर वासियों को, जिला वासियों को नया साल, बसंत पंचमी और होली की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। बस एक बार जनता हमारे जैसा युवा को एक बार आशीर्वाद दे के जगह पे पहुंचा दे, फिर तो विकास तो देखने के बाद ही पता चलेगा कि क्या होगा। दो हम लोग कहने की बात नहीं, हम लोग को वार्ड में देख लीजिए 13 नंबर वार्ड में 4500 वार्ड में सबसे ज़्यादा काम यहीं। और यहाँ मेरी चाची खुद यहाँ के वार्ड पार्षद हैं, 2 टर्म है, तीसरा टर्म फिर मिलने जाएगी अभी। वो तो जनता ही यहाँ का जानता है कि कैसा यहाँ काम चलता है। चलिए, इन्होंने अपनी बातों को मेरे चैनल के माध्यम से यहाँ की जनता के बीच रखें और आप ये जनता की दरबार में, जनता की अदालत में आना चाह रहे हैं और जनता अभी जजमेंट करेगी। अभी तो 2-3 महीने बचे हुए हैं और हो ना हो नवयुवक को आना ही होगा। नवयुवक ही एक भविष्य का स्वच्छ राष्ट्र का और स्वच्छ जिला का और स्वच्छ राज्य का निर्माण कर सकता है। और अब देखना है कि मुंगेर की जनता शिक्षित है, पढ़ी लिखी है, अपने बुद्धि और विवेक से यहाँ जो भी प्रत्याशी आ रहे हैं उनके अपील पर वो अपना ध्यान देंगे, अपना बहुमूल्य वोट देकर उन्हें अपने उज्जवल भविष्य के लिए प्रतिनिधित्व करने का मौका देंगे। आप देख रहे हैं मोर न्यूज़ 18, मोर न्यूज़ 18 में बने रहें।